वेलकम टू द कार्ड गाय। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करते हैं एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इस कार्ड को कंसिडर कर रहे हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। आज की इस डीप डाइव में हम सीधी बात करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स बैंकिंग जार्गन नहीं, कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं, बस असली फायदे और नुकसान, ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सको। एजेंडा एकदम क्लियर है आज का। पहले हम इस एक्सिस माई जोन कार्ड से मिलेंगे और समझेंगे कि ये किसके लिए बना है। फिर फीस और उनके वेवर्स को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, रिवॉर्ड मैथ, जहां असली पैसे का हिसाब होगा। फिर हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसे हिडन बेनिफिट्स और रेड फ्लैग्स जो यूजुअली फाइन प्रिंट में छुपे होते हैं। और आखिर में एक क्विक कंपैरिजन करके अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। नंबर 1, मीट द एक्सिस माई जोन। ये कार्ड एक्चुअली है किसके लिए? देखो यार, हर कार्ड हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आप एक एवरीडे इंडियन हैं या एक यंग प्रोफेशनल है जिनका वीकेंड मोस्टली दोस्तों के साथ स्विगी से खाना ऑर्डर करने में या मल्टीप्लेक्स में नए मूवीज देखने में निकलता है, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही फिट है जो अपने लाइफस्टाइल स्पेंस पर थोड़ी बचत चाहते हैं। एंट्री लेवल कार्ड का नाम सुनते ही दिमाग में एक बोरिंग सा प्लास्टिक कार्ड आता है, राइट? पर इसका डिजाइन एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है। इसका डिस्टिंक्टिव मैट ब्लैक फिनिश और उसके ऊपर ये 3D मजेंटा हेडफोन का ग्राफिक, ये इसको एक बहुत ही कूल और यंग वाइब देता है। और साथ में वीज़ा प्लैटिनम का बैज भी है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग वॉलेट से निकालने में फील आती है। ये अपने टियर से काफ़ी प्रीमियम लगता है। सेक्शन 2, फीस एंड वेवर्स। अब देखते हैं कि बैंक ने इस कार्ड का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कॉस्ट को स्मार्टली बाईपास कैसे किया जा सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द फी स्ट्रक्चर। इसकी ज्वाइनिंग फी है 500 रुपये प्लस जीएसटी और सालाना रिन्यूअल फी भी सेम है 500 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन वेवर की कंडीशन एकदम सिंपल और इजीली अचीवेबल है। कार्ड मिलने के फर्स्ट 45 डेज यानी 45 दिन के अंदर अगर सिर्फ 5,000 रुपये स्पेंड हो जाते हैं, जो कि बेसिक ग्रोसरीज या यूटिलिटी बिल्स में आराम से हो जाता है, तो पहले साल की फी वेव ऑफ हो जाती है। और एक बहुत मस्त ट्रिक बताऊं, 1 साल बाद जब रिन्यूअल का वक्त आए तो बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके बोलना कि कार्ड बंद करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं यार, रिटेंशन डिपार्टमेंट वाले अक्सर एक लॉयल कस्टमर को रिटेन करने के लिए इसे लाइफ टाइम फ्री यानी LTF में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्राई करके देखना, ये ट्रिक काफी बार काम करती है। सेक्शन 3, द रिवॉर्ड मैथ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या सच में एक 500 रुपये वाले कार्ड से हम 6,000 रुपये से ज्यादा की वैल्यू निकाल सकते हैं? लेट्स चेक द मैथ। ये बैलेंस शीट एकदम सही पिक्चर दिखाती है। सोनी लिव प्रीमियम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसकी मार्केट वैल्यू सीधा 1,499 रुपये है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू बाय वन गेट वन मूवी टिकट्स का ऑफर है, जहां साल में लगभग 2,400 रुपये बचा सकते हैं। और स्विगी पे रेगुलर फूड ऑर्डर्स, वहां तो डिस्काउंट 2,880 रुपये तक चला जाता है। टोटल एनुअल वैल्यू एडअप होके बनती है 6,779 रुपये। अब सोचो, अगर हम 590 रुपये की टोटल फी को माइनस भी कर दें तो भी हम पूरे 6,189 रुपये के नेट प्रॉफिट में खड़े हैं। एक 30,000 रुपये महीना खर्च करने वाले रेगुलर स्पेंडर के लिए पहले ही महीने में स्विगी और मूवीज से कार्ड की पूरी फी रिकवर हो जाती है। मैथ एकदम सॉलिड है। पर एक्चुअली ये स्विगी डिस्काउंट काम कैसे करता है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है। स्विगी ऐप पर अपने कार्ड की वैल्यू मिनिमम 500 रुपये रखो, फिर चेकआउट के टाइम प्रोमो कोड लगाओ एक्सिस 120, आपको फ्लैट 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये कोड महीने में 2 बार अवेल किया जा सकता है, यानी सीधा सीधा हर महीने 240 रुपये बच गए। फूडीज के लिए तो ये ऑफर एकदम जैकपॉट है यार। और मूवीज के लिए भी प्रोसेस उतना ही सिंपल है। आजकल जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर जाना होता है, वहां 2 या उससे ज्यादा मूवी टिकट सेलेक्ट करो और चेकआउट पर कोड डालो AXIS 200। इससे आपको बाय वन गेट वन टाइप का डिस्काउंट मिलता है, जहां मैक्सिमम छूट 200 रुपये पर मंथ है। तो अगर महीने में एक बार भी मूवी देखने का प्लान बनाते हो तो हर महीने 200 रुपये सीधा पॉकेट में वापस आएंगे। और ये वेलकम बेनिफिट तो किसी हालत में मिस नहीं करना है। 1,499 रुपये की कीमत का सोनी लिव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। कैच क्या है? बहुत ही माइनर सा कैच है। कार्ड इशू होने से पहले 30 दिन के अंदर आपको बस एक सिंगल ट्रांजैक्शन करना है। चाय की दुकान पर टैप करो, मोबाइल रिचार्ज करो या एक छोटा सा फूड ऑर्डर। जैसे ही पहला स्वाइप होगा, ये OTT बेनिफिट तुरंत अनलॉक हो जाएगा। सेक्शन 4, हिडन बेनिफिट्स और रेड फ्लैग्स। अब थोड़ा फाइन प्रिंट की बात करते हैं, क्योंकि हर कार्ड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैंक्स यूजुअली बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट नहीं करते। पहले कुछ हिडन पर्क्स दिखते हैं जो लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं।
ये टॉप 3 हिडन बेनिफिट्स हैं। पहला, एजियो पर फ्लैट 1000 रुपये ऑफ अगर बिल अमाउंट 2999 का हो। फैशन और फेस्टिव सेल्स के टाइम पर यह ऑफर लिटरली आग लगा देता है। दूसरा, एक्सिस बैंक के डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम के अंडर 4000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। और तीसरा, क्लियर ट्रिप पर फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने पर फ्लैट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो छुपे हुए फायदे तो डेफिनेटली हैं। लेकिन अब थोड़ी रियलिटी चेक। लेट्स कंपेयर ऑनेस्टली। एक तरफ देखिए स्विगी, मल्टीप्लेक्स मूवीज, ओटीटी स्ट्रीमिंग, इन स्पेसिफिक चीजों के लिए ये कार्ड बेस्ट है। पर अब दूसरी तरफ देखिए, जनरल स्पेंडिंग, ट्रैवल बुकिंग्स, फ्यूल या रेंट पेमेंट्स के लिए ये कार्ड एकदम फ्लॉप है। इसे अपना डेली ड्राइवर कार्ड समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट डिस्काउंट कार्ड है। डेली ड्राइवर क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसका बेस रिवॉर्ड रेट है। ये लिटरली डिस्मिल है, सिर्फ 0.4%। आपको हर 200 रुपए स्पेंड करने पर सिर्फ 4 एज पॉइंट्स मिलते हैं। और उससे भी बुरी बात, फ्यूल, रेंट या यूटिलिटी बिल्स पर तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर आप इस कार्ड से अपना सारा मंथली खर्चा करके पॉइंट्स जमा करने की सोच रहे हैं तो आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मार्केट रेट भी इससे बेटर होता है। और लाउंज एक्सेस की तो बैंक ने पूरी पिक्चर ही बदल दी है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब अगर करंट क्वार्टर में आपको एक फ्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट चाहिए तो प्रीवियस 3 महीने में मिनिमम 50,000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। और आयरनी देखो, अभी हमने बात की कि ये कार्ड डेली स्पेंड्स के लिए अच्छा नहीं है। फिर अगर आपने 50,000 स्पेंड कर भी लिया तो लाउंज में एंट्री पर 2 रुपए का स्वाइप चार्ज अलग से लगता है। लाइट स्पेंडर्स के लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बेनिफिट अब खत्म हो चुका है। सेक्शन 5, कंपैरिजन और वर्डिक्ट। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? देखते हैं कि ये कार्ड मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है। एक क्विक कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी तक कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो माइजोन की जगह आपको IDFC फर्स्ट वाव कार्ड देखना चाहिए, क्योंकि वो FD बैक्ड है, बिना क्रेडिट स्कोर के मिल जाता है और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम फ्री है। दूसरी तरफ, अगर आप हैवी स्पेंडर हैं, प्रीमियम फ्लाइट्स लेते हैं और फाइन डाइनिंग करते हैं तो आपको BOBC कार्ड इटर्ना जैसा प्रीमियम कार्ड चाहिए जिसमें 5x रिवॉर्ड्स हैं। एक्सिस माइजोन तो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच आते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एक्सिस माइजोन आपके वॉलेट में होना चाहिए तो मैक्सिमम रिटर्न्स निकालने का ये चेकलिस्ट फॉलो करना। पॉइंट 1, इसे एक्सक्लूसिवली स्विगी पर यूज करो, महीने में ठीक 2 बार। पॉइंट 2, मूवीज हमेशा डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू बुक करो, महीने में 1 बार। पॉइंट 3, कार्ड आते ही पहले 30 दिन में ट्रांजैक्शन करके सोनी लिव एक्टिवेट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, अपने डेली और बड़े खर्चों के लिए वॉलेट से कोई दूसरा कार्ड निकालो जिसमें रिवॉर्ड रेट अच्छा हो। एकदम सीधा हिसाब। ओवरऑल मेरा फाइनल रेटिंग इस कार्ड के लिए होगा 7.5 आउट ऑफ 10। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड एंट्री लेवल लाइफस्टाइल कार्ड है। अगर आप इसकी लिमिटेशंस को समझकर सीधा फूड और एंटरटेनमेंट ऑफर्स का फायदा उठाते हैं तो ये आपके लिए एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल टूल है। लेकिन इससे एक प्रीमियम ऑलराउंडर कार्ड की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो द कार्ड गाय को @theIndianCardGuy और कमेंट में बताओ आप कौन सा कार्ड यूज करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।